दिव्यता को ध्यान में रखते हुए सरयू की तर्ज पर इसके घाट विकसित हों। एक रिवर फ्रंट तैयार हो, उस दृष्टि से आज कंसल्टेंट जो हैं उनको भी बुलाया है। एक डीपीआर तैयार करने की बात है। यहाँ आएंगे, दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन पर्यटन भी आध्यात्मिक पर्यटन हो। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा ही नहीं, लाखों लाख श्रद्धालुओं की आस्था का भी केंद्र है। और यहाँ जबलपुर में गौरी घाट से लगे हुए तमाम जो घाट हैं वो सनातनी परंपराओं के प्रतीक भी रहे हैं और केंद्र भी रहे हैं। और ऐसे में सरकार इन घाटों के दिन फेरने की मंशा से आगे बढ़ रही है। और इस वक्त आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी आपको दिखेंगे, जिन्होंने लगातार पैदल निरीक्षण यहाँ गौरी घाट से लगे हुए तमाम घाटों का किया है। अधिकारी विभागीय उनके साथ में हैं और उनसे समझना चाहेंगे कि यहाँ नर्मदा घाट पर एक नर्मदा रिवर फ्रंट की मांग उठती आई है, एक नर्मदा समृद्धि पथ की भी बात थी, लेकिन इस निरीक्षण में आपने क्या तय किया है? देखिए, मैंने विधानसभा चुनाव के समय पर यह तय किया था कि माँ नर्मदा जो हमारी जीवन दायिनी है, मोक्षदायिनी है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इसकी पवित्रता, दिव्यता को ध्यान में रखते हुए सरयू की तर्ज पर इसके घाट विकसित हों और उसके साथ साथ एक रिवर फ्रंट तैयार हो, उस दृष्टि से आज कंसल्टेंट जो हैं उनको भी बुलाया है। एक डीपीआर तैयार करने की बात है। वो डीपीआर तैयार होगा और उसके बाद फिर ये देखेंगे कि क्या स्वरूप सामने आ रहा है। फिर एक वृहद बैठक करके और सारे लोगों को उसमें सुझाव लेकर और फिर उसका अंतिम निर्णय करेंगे। लेकिन ये सरयू की तर्ज पर विकसित हों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने भी इसकी घोषणा कर दी है और उनकी घोषणा के अनुसार ही ये कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो अभी तो डीपीआर की स्टेज है। अगले 2 महीने में, 3 महीने में डीपीआर बनकर तैयार हो जाए, फिर उसके बाद काम प्रारंभ करेंगे। जी, ये धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही सही, धार्मिक पर्यटन का भी केंद्र रहा हुआ है। और ऐसे में क्या निर्देश आप लोगों ने दिए हैं कि इसकी जो डीपीआर तैयार होगी या निर्माण होगा, ताकि जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी बरकरार रही? किसी भी कीमत पर माँ की पवित्रता, जैसा मैंने अभी कहा, उनकी मर्यादा और उसके साथ साथ ये जो दिव्यता है ये और भव्य स्वरूप में कैसे दिखाई दे, इसके आधार पर योजना बनेगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लोग यहाँ आएंगे, दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन पर्यटन भी आध्यात्मिक पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन हो, इस दृष्टि से इसको विकसित करेंगे। सर, आकलित तौर पर इस प्रोजेक्ट में क्या बजट होगा? अभी तो इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी। एक बार डीपीआर बन जाए उसके बाद ही कुछ कहना होगा। लेकिन सवाल बजट का नहीं है, ये बेहतर कैसे बने ये कोशिश है। आपके चुनावी वादे के मुताबिक क्या सेल्फ टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? मैंने कहा है कि जब सरयू की तर्ज पर विकसित होना है तो होना है। समय थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन वो वैसा ही बने जैसा बनना चाहिए, माँ की मर्यादा और उनकी दिव्यता के अनुरूप। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी से। उन्होंने यहाँ जबलपुर में नर्मदा नदी के गौरी घाट और उससे लगे हुए आखिर तक दरोगा घाट तक पैदल ही निरीक्षण किया है। और उनका कहना है कि सरयू की तट पर, अयोध्या की सरयू की तट पर नर्मदा के इन घाटों का सौंदर्यीकरण होगा और एक खूबसूरत घाट यहाँ पर बनाया जाएगा, जो धार्मिक पर्यटन का केंद्र तो होगा ही सही, लेकिन यहाँ पर धार्मिक तौर पर जो शुचिता है वो बरकरार रखी जाएगी, जो नेचुरल ब्यूटी है वो बरकरार रखी जाएगी। एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है और राकेश सिंह ऐसा कह रहे हैं कि इसे शीघ्र पूरा करने का उनका प्रयास होगा और एक अच्छा नर्मदा रिवर फ्रंट की तरह एक बड़ा निर्माण यहाँ पर देखने मिल सकता है। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।